प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान के तहत नवसारी में किया कई परियोजनाओं का शिलान्यास। कहा, गरीबों को 100% सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है सरकार। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का तीसरा चरण आज से शुरू। लाभार्थियों को एक ही जगह मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी श्री अमरनाथ यात्रा। यात्रियों को इस बार जारी होंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड। और प्रदेश में ई ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ेगी सरकारी कार्यालयों की फाइल्स। एक ही समय पर खोले जा सकेंगे कई डॉक्यूमेंट्स। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान के तहत नवसारी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने आदिवासी गौरव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गरीबों को 100% सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने और गरीब के कल्याण पर सबसे अधिक जोर दिया है। गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर और गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये सभी प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र भाई का, राज्य सरकार का आभारी हूं कि ऐसे इस पवित्र कार्य में जुड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में पलवल जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत खंड बडोली के गांव चांदहट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। नगराधीश द्विजा ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का तीसरा चरण 21 जून तक चलेगा। इन मेलों में पात्र परिवारों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिनको मेलों के माध्यम से जानकारी देकर स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया जाएगा। लाभार्थी को विभाग से बैंक तक जाने में और लोन को अप्रूव कराने में समय लगता था। उद्देश्य हमारा ये है कि हम इस समय को कम करें। यहाँ पर हमारे सभी विभागों को बुलाया गया है और इसके साथ ही बैंक्स को भी बुलाया है। तो हमारे लाभार्थी पहले काउंसलर से जाके मिलेंगे, जो उनकी काउंसलिंग करके उनको बताएंगे कि कौन सी स्कीम का लाभ वो ले सकते हैं। फिर वो उस कंसर्न विभाग के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। विभाग उन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करके बैंक के पास भेज देंगे और उसके हिसाब से बैंक जो है अपने कंडीशंस को देखते हुए लोन्स को अप्रूव कर देंगे और लोन सैंक्शन हो जाएगा। जिला पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर इकबाल सिंह दहिया ने बताया कि अंत्योदय मेला सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत गरीब परिवारों की आय में बढ़ोतरी कर उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करना है।
सबकी आय दोगुनी करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, उसके तहत हमारे विभाग से 2 पशुओं के लिए या भेड़ बकरी के लिए और सुअर पालन के लिए लोन दिए जा रहे हैं। सभी के एससी कैटेगरी में सब में 50% सब्सिडी है और बाकियों में 25% है जनरल की। लाभार्थियों ने कहा कि अंत्योदय मेला लगाकर सरकार ने अच्छी पहल की है। मेले में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने पशुपालन के लिए ऋण लेने का आवेदन किया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय के मेले में भाग लिया है। इसमें मैंने कपड़े के लिए अप्लाई किया है और लोन लेने में मैं सक्षम रहूं और मेरी आमदनी बढ़ाने में थोड़ी मदद मिलेगी। सरकार ने ये योजना बहुत अच्छी दी है और मैं लोन लेना चाहती हूँ। भैंसों के लिए 4 भैंस करना चाहती हूँ। इस साल श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा इस बार अभूतपूर्व होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि यात्रा सरल, सुगम और सहूलियत भरी हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नया कीर्तिमान बनाएगी। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए समस्या मुक्त दर्शन की व्यवस्था से लेकर हर संभव सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली बार यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जा रहा है। सभी यात्रियों को ये सुखद सूचना हमें देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार हम लोग यात्रा की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जिस हिसाब से इस बार रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि बाबा की कृपा काफ़ी सारे लोगों पे होने वाली है। देखिए, इसमें अध्यात्म भी है इस यात्रा में और रोमांच भी है, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी है और एडवेंचरिज्म भी है। तो अब जो भी यात्री आएंगे वो इन दोनों का मिश्रण उन्हें महसूस होगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के लिए बीमा राशि में पहले के मुकाबले बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि यात्री पड़ाव और यात्री ठहराव स्थानों को सभी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। यात्रा के लिए एक ऐप भी बनाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और यात्रियों के सहूलियत के दृष्टिकोण से हमने इस बार एक RFID टैग शुरू किया है, जो प्रत्येक यात्री को हम देंगे। यात्री चाहे सड़क से आए, चाहे वायु मार्ग से आए या रेल से आए, हम जहाँ भी वो फर्स्ट एंट्री होगी हमारे यूटी में, उसको हम वहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो बताने पे हम उसको एक RFID टैग देंगे। उससे कई फ़ायदे हैं। RFID टैग देने से एक तो यात्री को हम ट्रैक कर पाएंगे, जो भी ऑथराइज्ड लोग होंगे वो हमारी यात्रा में दिखेंगे, और इसके अलावा किस सेगमेंट में कितने लोग हैं, किस रुकने की व्यवस्था में कितने लोगों को ले जाना है, किस स्ट्रेच में कितने लोग हैं, कितने लोग किस स्ट्रेच को पार किए, कौन लोग उससे पहले हैं, कौन लोग उसके बाद हैं, ये कई सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी। दूसरी जो RFID टैग है वो जो पोनी वाले हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, उनको भी हम जो घोड़े चलाते हैं उनको भी दे रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा यात्री किस RFID वाले किस पोनी पर बैठा है, ताकि हमें कोई और जानकारी या कोई और दृष्टिकोण से कोई सूचना हमें इकट्ठी करनी है तो हम आसानी से कर पाएंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों की फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ाए जाने का कार्य जारी है। इसमें और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस का नया वर्जन 7 अक्टूबर माह तक शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में ई-ऑफिस प्रक्रिया के क्रियान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस का नया वर्जन 7 टैबलेट और iPad में भी खुल सकेगा और इसमें एक ही समय पर कई डॉक्यूमेंट्स एक साथ खोले जा सकेंगे। इसमें बोलकर लिखने की सुविधा और पैराग्राफ रेफरेंसिंग फीचर भी उपलब्ध होंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू करते हुए उन्हें पेपरलेस किया जाना है। अब तक प्रदेश के 146 विभागों, बोर्ड एवं कॉरपोरेशंस में इसे लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में ई-ऑफिस के 32,000 से अधिक उपयोगकर्ता के लिए 6 से 8 टेराबाइट डेटा भंडारण के लिए बढ़ाया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा 75% और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 61% कार्य ई-ऑफिस से किया जा रहा है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 7वें दिन भी हरियाणा शिखर पर बना रहा। हरियाणा 33 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीतकर कुल 96 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं महाराष्ट्र आज 32 स्वर्ण, 28 रजत और 25 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर और मणिपुर तीसरे स्थान पर बना रहा। पंचकुला में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बॉक्सिंग के मुकाबले देखने आज हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर हौसला अफजाई की। उधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में प्रदेश के खाते में एक और गोल्ड आया। वेट लिफ्टिंग में आशीष ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। आशीष ने इसे अपनी 3 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया। मेरे वो 3 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते और आज मैंने खेलो इंडिया में फर्स्ट मेडल जीता है। अच्छा लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा खुशी है। ये था कि मेरे को बिल्कुल करना है, लिफ्ट बिल्कुल मार के जाना है। आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होंगे। भोपाल से आई उच्च स्तरीय टीम ने अंबाला छावनी के वॉर हीरोज स्टेडियम में तैयारियों को लेकर जायजा लिया। वॉर हीरोज स्टेडियम में इन दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जारी हैं। इसी के चलते ये टीम यहां पर खिलाड़ियों के लिए बनाए गए जिम्नास्टिक हॉल और ऑल वेदर स्विमिंग पूल को देखने पहुंची। टीम में एडीजीपी एवं डायरेक्टर स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश रवि कुमार गुप्ता, ज्वाइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स बीएस यादव, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स एमके धोनपुरी, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर प्रदीप अबिद्रा शामिल थे। एडीजी रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि हम यहां पर प्रतियोगिता में जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं उसे देखने के लिए आए हैं। बेसिकली हम लोग जो यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत, उसको देखने के लिए एक हमारा भ्रमण टूर था और बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उन्होंने कराया और हम लोगों ने बहुत तारीफ सुनी थी, तो उसी के मद्देनजर हम लोग देखने के लिए आए हैं कि क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। अब जो व्यवस्था टूर्नामेंट के दौरान जो हो रही है वो मतलब की जानी है, उसका अध्ययन करने के लिए हम लोग आए हैं कि खाने के लिए क्या व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या व्यवस्था है, ब्रांडिंग के लिए क्या व्यवस्था है। उसके लिए हम लोग बेसिकली इसको चेक करने के लिए आए हैं कि हम लोग यहाँ अध्ययन करके फिर अपने यहाँ क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है वो करेंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से पशुओं को मुंहखर और गलघोटू की बीमारी से बचाव के लिए पहले चरण के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिरसा जिले के गांव नट्टार सहित अन्य गांव में विभाग की टीम ने पहुंचकर पशुओं का टीकाकरण किया। उप निदेशक डॉक्टर विद्यासागर बंसल ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न गांव में विभाग की टीमों द्वारा 4,63,000 योग्य पशुओं को टीके लगाने लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने पशुपालकों से पशुओं की इस बीमारी से बचाव के लिए टीका लगवाने की अपील की। 25 मई से पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से समस्त हरियाणा में मुंहखोर एवं गलघोटू टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरसा में भी हमने 26 तारीख से अभियान शुरू कर दिया था। उसके तहत अब तक लगभग 44% पशु संख्या को टीकाकरण किया जा चुका है। डॉक्टर पूर्ण सुथार ने बताया कि यह टीका 4 माह से अधिक की सभी गाय और भैंस प्रजाति के पशुओं को लगाया जा रहा है। टीमों द्वारा क्षेत्र के सभी गांव में घर घर जाकर पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में लगभग 44% योग्य पशुओं को टीका लगाया जा चुका है। 50-55 टीमें हैं, ये सभी गांव में डोर टू डोर जाके मुफ्त टीकाकरण कर रहे हैं। जो मुंहखोरी बीमारी है उसके वजह से दूसरी बीमारियां बहुत ज़्यादा आती है पशुओं में, क्योंकि जो इम्यूनिटी पावर है वो ख़त्म हो जाती है पशु की, तो दूसरी बीमारियां अटैक कर देती है। इसलिए हम संयुक्त रूप से ये दोनों वैक्सीन साथ में लगा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे पशु टीकाकरण अभियान का पशुपालकों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद पशुओं में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। सबसे अच्छी बात है कि पशुओं का घर पर ही टीकाकरण किया जा रहा है। हाँ जी, आज ना ये वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं यहाँ पशुओं के लिए। बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है अगर बाहर जाने के सिवाय ठीक है, घर पे ही आके हमारे यहाँ वैक्सीन हो रही है तो सबसे अच्छा है भी सारे लोग यहाँ लगवाएं और कोई दिक्कत ना आए पशुओं को। आज टीम आई है भी टीके घर घर जाके टीके लगा रहे हैं गाल घोटू और मुंह खोर के, तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, पहुँची टीके लगाए ने, बहुत अच्छे टीके लगाए ने, मुँह खोर दे ते गाल घोटू दे, बहुत फायदा होएगा, बीमारी नहीं आएगी। जिम्मेदार हैं, पशुपालन करते हैं, पशुओं को टीके जरूर लगवाने चाहिए। सरकार ने जो रूल कढ़ा है
जो सरकार ने रोल कढ़ा वो जरूरी रोल नु समझना चाहिए, ठीक है नहीं। हर एक आदमी को टीके पशुओं को लगवाने चाहिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान के तहत नवसारी में किया कई परियोजनाओं का शिलान्यास। कहा, गरीबों को 100% सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है सरकार। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का तीसरा चरण आज से शुरू। लाभार्थियों को एक ही जगह मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी श्री अमरनाथ यात्रा। यात्रियों को इस बार जारी होंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड। और प्रदेश में ई ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ेंगी सरकारी कार्यालयों की फाइल्स। एक ही समय पर खोले जा सकेंगे कई डॉक्यूमेंट्स। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।